हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर रांझो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है कि आप दोनों की डेस्टिनी में आप दोनों को लिखा गई है। यूनिवर्स कौन सी मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है किंग ऑफ कप। नेक्स्ट आई है जजमेंट। नेक्स्ट आई है किंग ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है सिक्स ऑफ वैंड्स और लास्ट आई है एट ऑफ सॉर्ड्स। चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप अपनी पैशन को सोचते रहिए जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रही हो। तो पहला जो कार्ड आई है वो है एस ऑफ कप। नेक्स्ट आई है दी लवर्स। वाओ, कितना सुंदर एनर्जी आई है। नेक्स्ट आई है फोर ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आई है दी व्हील ऑफ फॉर्चून और लास्ट आई है थ्री ऑफ वैंड्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप थोड़ा वेट कीजिए और अपनी पैशन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है अवेयरनेस। नेक्स्ट आई है गोइंग विथ द फ्लोर। नेक्स्ट आई है द क्रिएटर। लास्ट आई है अंडरस्टैंडिंग और बॉटम ऑफ द डेक द बर्डन। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है किंग ऑफ कप की कार्ड। उसके नीचे ही आई है एस ऑफ कप की कार्ड और उसके नीचे आई है अवेयरनेस की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके जो पैशन है ना, ये जो रिश्ता है आप दोनों की रिश्ता, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार है आप लोगों के भीतर, क्योंकि अनकंडीशनल लव है। ये लव आप दोनों ने अपनी मर्जी से नहीं आप दोनों के अंदर महसूस किया हो, क्योंकि आप दोनों का जो प्यार है ना, ये डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए पैदा किया है। आप दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार क्या होता है वो फील कराई है। लेकिन आप दोनों के भीतर मुझे लग रही है ये जो सुंदर रिश्ता, ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ये जो स्ट्रॉन्ग आप लोगों का जो भी प्यार है ना, ये कुछ कुछ लोगों के लिए इस वक्त बिल्कुल टूटी हुई पोजीशन पर है। क्योंकि यहाँ पर एक इंसान ढेर सारी प्यार लेकर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में गई थी, लेकिन दूसरे इंसान हो सकते हैं उसकी कदर नहीं किया है, या दूसरे इंसान वो सामने वाला इंसान की प्यार का उस तरीके से वैल्यू नहीं किया है। क्योंकि एक इंसान रिश्ते में देते ही गए और दूसरे इंसान सिर्फ लेते ही गए। लेकिन प्यार तो इस तरीके से नहीं होती है। प्यार के रिश्ते में बैलेंस होने की ज़रूरत है। डिवाइन एक दूसरे के लिए प्यार एक दूसरे के दिल में देता है। तुम दोनों बराबर होकर प्यार करो। जितना प्यार तुम सामने वालों के दोगे, उतना ही प्यार सामने वाले तुमको देना पड़ेगी। इसलिए ही तुम दोनों को मैं इस धरती पर मिलाई है। लेकिन आप इस रिश्ते में मुझे दिखाई दे रहा है अपनी पर्सन को बहुत प्यार देते गए, क्योंकि पहला कार्ड ही आई है किंग ऑफ कप की कार्ड। ये है आपकी एनर्जी। लेकिन आपके पर्सन आपका प्यार का कदर नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर आई है अवेयरनेस की कार्ड। ये पर्सन आपके प्यार को छोड़कर किसी और इंसान के साथ चले गई। कुछ कुछ लोगों के लिए ये पर्सन पूरी तरीके से आपके प्यार को ठुकरा कर किसी मजबूरी में आकर दूर चले गई है। खास करके आपकी साथ इस वक्त उस इंसान की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। आप लोगों के भीतर ब्रेकअप हो गई है या सेपरेशन हो गई है। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यार लेकर दिल में बैठी हो, अपनी प्यार करने वाला इंसान की अपनी ज़िंदगी में वापस आने की इंतज़ार कर रही हो। और ऐसा आपको सोच आ रही है, आपको बहुत परेशानी फील होती है, अंदर ही अंदर जलन और घुटन होती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरे प्यार में क्या ऐसी कमियां थी जो वो इंसान मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई है। वो इंसान मेरे इतना प्यार देने के बाद भी मुझको ठुकरा कर किसी और इंसान के पास चले गई, या ये पर्सन मेरे जो अल्टीमेट लव पार्टनर है, क्यों मुझको इस तरीके से दुख पेन दे दिया इस रिश्ते में। मैं तो 100% देने की कोशिश किया थी। तो बहुत ज़्यादा दुख लेकर आप बैठी हो, क्योंकि आप आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि बहुत इमोशनल इंसान हो आप।
आपके लिए ये पर्सन, आपका जो पर्सन है ना, ये पर्सन बहुत ही आपको ऐसा दुख दिया है, आपकी इमोशनल जो साइड है इसको इस तरीके से तोड़ा है ना, जो आप वो सब जब सोचती हो, आपकी अंदर से एक ऐसा पेन होता है ना, जो आपको ऐसा लगता है नहीं चाहिए मुझे वो प्यार, क्यों वो प्यार मुझको मिला है, जब मेरे भाग्य में ही वो इंसान को नहीं लिखा है, तो यूनिवर्स मुझको क्यों मिलाई है वो पर्सन के साथ, ऐसा आपका सोच आती है। लेकिन दुगनी तरफ ही आपको ऐसा लगता है नहीं, वो इंसान के बिना मैं नहीं जी सकती हूँ, वो इंसान को मैं कितना प्यार करती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ वो इंसान चाहे मजबूरी में आकर, चाहे किसी की बातों में आकर या अपनी गलती की वजह से मुझको धोखा दिया है, लेकिन अल्टीमेट मेरा जो सच्चा प्यार, उसको तो कोई सीमा नहीं था। उसकी लिए यूनिवर्स को मेरे ज़िंदगी में फिर से मेरी डेस्टिनी में वो इंसान को भेजना पड़ेगी। तो ऐसा आपको बहुत ज़्यादा लगती है। तो वहाँ पर आई है आपके पर्सन की बात, जो आपके पर्सन भी इस वक्त आपके लिए ढेर सारी इमोशनल फीलिंग्स लेकर बैठी है, क्योंकि ये सब का ये है आपकी एनर्जी, ये है आपके पर्सन की एनर्जी। ये पर्सन आपको जानबूझकर धोखा दिया, या किसी की बातों में आकर धोखा दिया, या मजबूरी में आकर, अपनी फैमिली की बातों में आकर, या किसी की प्रेशराइज की वजह से आपकी ज़िंदगी से दूर हुआ है, आपके प्यार होने के बाद भी। तब भी ये पर्सन इस तरीके से इस वक्त पेन महसूस कर रही है ना, ये पर्सन के अंदर जलन हो रही है, घुटन हो रही है। उसका ऐसा लगती है मेरे 100% ट्रू लवर को मैंने खो दिया, मेरे सच्चे प्यार करने वाला इंसान को खो दिया। कुछ कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ बहुत ही गलती किया है, आपके साथ पूरी तरीके से इस रिश्ते में एक इस तरीके से खेल खेला है ना, आप जिस तरीके से प्यार देते गए, आपके पर्सन के पीछे भागते रहे, उसी तरीके से ये पर्सन आपके साथ खेल खेलते रहे। उसको ऐसा लगी है नहीं, तो ये पर्सन तो मुझको 100% प्यार ही करते हैं, मैं जितना ये पर्सन को जो मन चाहे इस पर्सन के प्यार के साथ खिलवाड़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये पर्सन मेरे पीछे भागते ही रहेगी। इस तरीके से खेल बनाकर आपके दिल को तोड़कर ये पर्सन दूर चले गई है। तो इस वक्त वो पर्सन भी आपसे दूर होने के बाद जब आपकी प्यार को देखता है ना, इसको ऐसा लगता है अल्टीमेट ये इंसान के दिल को मैंने तोड़कर मुझको क्या मिला है। ये इंसान मुझको तो सिर्फ प्यार ही देते गए, लेकिन बदले में ये इंसान को मैं सिर्फ धोखा, दुख, दर्द, पेन देते गई। अल्टीमेट मुझको क्या मिला है। इस वक्त आपके पर्सन बहुत ही पेन में है, जिस तरीके से आप पेन में हो उससे कहीं गुण ज़्यादा पेन में आपके पर्सन पेन में है, क्योंकि आपके प्यार प्यार में सच्चाई थी, सच्चे इंसान सच्चे दिल के साथ आप प्यार किया हो, लेकिन बदले में आपको दुख दर्द मिला है। हाँ, आपको पेन होता है, लेकिन आपने झूठा रास्ता नहीं अपनाई है, किसी के साथ धोखा नहीं किया है, लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ झूठे झूठे रास्ता अपनाई है। लेकिन ये दर्द आपके दर्द से कहीं गुण ज़्यादा है, क्योंकि आप हो सच्चाई के साथ, ये पर्सन है झूठाई के साथ, तो इसके दर्द आपके कहीं गुण ज़्यादा है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आई है जजमेंट की कार्ड और लवर्स की कार्ड और गोइंग विथ द फ्लोर की कार्ड। तो इस वक्त आप जजमेंट मांग रही हो, क्योंकि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ना, ये लवर्स की कनेक्शन देखो, आप दोनों ही डिवाइन ने मिलाई है, तभी तो यूनिवर्स आप दोनों के दिल में इस तरीके से प्यार बनाकर आप दोनों को मिलने के लिए इस धरती पर भेजी है। लेकिन एक इंसान इस रिश्ते को बहुत कदर किया है, दूसरे इंसान रिश्ते को वैल्यू नहीं किया है। तो इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है, आप बहुत ही इस वक्त जजमेंट मांग रही हो। आपको ऐसा लगती है क्या सच में मेरे पर्सन की डेस्टिनी में मुझको लिखा गई है? अगर सच में हम लोगों की जो कनेक्शन इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तब भी मेरे ज़िंदगी में क्यों इतना दुख परेशान है, क्यों ये जुदाई, क्यों आप लोगों के भीतर ये दूरियां चल रही है, क्यों आप लोगों की मिलन नहीं हो रही है, क्यों आप लोगों के भीतर थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है। तो आपको ऐसा लगती है क्यों थर्ड पार्टी ने आप लोगों के रिश्ते को मिलने नहीं दे रही है, यूनिवर्स आपके साथ अन्याय कर रही है, ऐसा आपको लग रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप और आपके पर्सन का जो डेस्टिनी है ना, ये डेस्टिनी आप दोनों की भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तभी तो यहाँ पर लवर्स की कार्ड आई है। लवर्स की कार्ड सोलमेट की रिश्ता, ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, ये इंसान आपको दुख दर्द पेन दिया है, ये सही है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से कहीं भाग नहीं सकते हो। तभी तो आप प्यार देने के बाद भी, आपको दुख मिलने के बाद भी, आपके दिल में प्यार आपके पर्सन के लिए थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है। आपके पर्सन आपसे प्यार पाने के बाद भी, आपसे दूर जाने के बाद, किसी और ऑप्शन के पास जाने के बाद भी, आपकी प्यार की जो फीलिंग्स होती है ना, आपके प्यार की जो ताकत है, जो
खिंचाव है वो आपके पर्सन को हमेशा अपनी तरफ ही खींचता है। ये पर्सन बाहर से आपसे दूर हुआ है लेकिन अंदर से अभी भी आपको ही अपना ट्रू लव मानती है। चाहे ये आपको धोखा देकर दूर चले गई है, चाहे जानबूझकर दूर गई है, लेकिन आपका प्यार का बॉन्डिंग आपके पर्सन को हमेशा खींचता है। तो ये पर्सन को पेन मिल रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पेन महसूस कर रही हो, लेकिन आप दोनों की मिलन नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पर एक इंसान आपके जो पर्सन है ना, आप इस पर जजमेंट मांग रही हो, आपके पर्सन गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रही है। कैसा? ये पर्सन रिश्ते की गहरी में जाने की कोशिश कर रही है। रिश्ते की गहरीपन, एक प्यार करने वाला रिश्ता का जो गहरा होती है ना, कितना कितना उसका पावर होती है, कितना वो गंभीर होती है, वो आपके पर्सन को इस वक्त समझ आ गई। पहले तो ये पर्सन आपकी प्यार को वैल्यू ही नहीं किया है। पहले तो आपके पर्सन आपके प्यार के ज़्यादा दूसरों की बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी। उसकी फैमिली क्या बोलेगी, उसकी दोस्त क्या बोलेगी, ये क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगी। लेकिन अभी ये पर्सन जब आपसे दूर हुआ है ना, तब आपके प्यार का और उसकी प्यार का जो ताकत है, उसकी जो पावर है ना, वो आपके पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हुआ है। क्योंकि ढेर सारी पेन आपके पर्सन को मिल रही है, जो यूनिवर्स आपके पर्सन को दे रहा है। क्योंकि ये जो लवर्स की कनेक्शन, वो यूनिवर्स ऊपर से तैर कर आप दोनों को इस धरती पर मिलाई है, लेकिन ये आपके पर्सन ने तोड़ दिया है। क्योंकि आपके दिल को जो दुखाई है ना ये पर्सन, तो इससे यूनिवर्स को दुख मिला है। आपके पर्सन यूनिवर्स को दुख दिया है, तो आपके पर्सन को तो इस वक्त यूनिवर्स बहुत ज़्यादा सिखा रही है, सज़ा दे रही है। जो तुमने गलत किया है तो तुमको सज़ा भुगतना पड़ेगी। तो इसलिए आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही पेन में है। तो यहाँ पर आई है किंग ऑफ पेंटिकल की कार्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और द क्रिएटर की कार्ड। तो देखिए, इस रिश्ते में आप दोनों का जो भी रिश्ता है ना, इस रिश्ते में ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है। दूरियाँ तो डेफिनेटली हो रही है। तो बहुत ही ये जो रिश्ते की जो कनेक्शन है ना, ये रिश्ते की कनेक्शन इतना गहरा है, जो एक इंसान इस रिश्ते की अंदर तक डीपली तक सोच लिया थी, भविष्य को, फ्यूचर को देख लिया थी, लेकिन एक इंसान उस फ्यूचर की आने की पहले ही सब रास्ते पर कांटा बिछा ही दिया है। क्योंकि आपका जो पर्सन है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है बेचैन है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपनी ज़िंदगी पर फोकस करने वाला इंसान है। ये पर्सन के लिए थोड़ा थोड़ा करके प्यार ये पर्सन की ज़िंदगी पर जिस तरीके से आप देकर, एक दिन में तो हर किसी की ज़िंदगी में प्यार कंप्लीट नहीं हो जाती है। आप थोड़े थोड़े करके इस इंसान के दिल में प्यार जगाई थी, लेकिन वो प्यार की कदर आपके पर्सन ठीक से नहीं कर पाई है। क्योंकि आपके पर्सन हो सकती है बहुत काम से मतलब रखने वाला इंसान है, जो हमेशा अपनी ज़िंदगी पर फोकस करते हैं। उसको लगी थी पहले मैं अपनी करियर पर ध्यान दूँ, अपनी ज़िंदगी में फोकस करूँ, उसके बाद ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ूँगी। ऐसा कुछ हो सकती है। या कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के घर से उसके ऊपर इतना प्रेशराइज है ना, उसके पेरेंट्स ने बताई है, तुमने अभी ज़िंदगी में बड़ा कुछ करके दिखाओ, अभी तुम्हारी ये जो रिश्ता हम लोग नहीं मानते हैं। तो ये पर्सन डर गई है। ये पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई है। ये पर्सन को ऐसा लगी है, हाँ अभी मैं उतना लेवल पर नहीं पहुंच पाई हूँ जिस तरीके से मैं अपने पर्सन की हाथ पकड़ पाऊँ। तो तभी ये पर्सन डर में आकर आपसे इस रिश्ते को दूर कर दिया है, मूव ऑन कर दिया है। लेकिन अभी दूर जाने के बाद ये पर्सन हर किसी की बात को समझ पा रही है, अपनी फैमिली की बात को समझ पा रही है, खुद के दिल की धड़कने की आवाज़ सुन पा रही है, अपनी गलती की जो वजह है वो सुन पा रही है। हो सकती है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा भला बुरा बात किया है, आप उससे जुदा होने के बाद बहुत आप उसको कॉल मैसेज किया थी, जिसके ये पर्सन रिप्लाई नहीं किया है। उस चैट को पढ़ रही है, उस चैट को पढ़कर ये पर्सन देख रही है कितना बुरे बातें उन्होंने आपको बोला है, कितना गलत बातें उन्होंने आपको बताई है, आपके ट्रस्ट को तोड़ा है। तो अल्टीमेट ये जो डेस्टिनी है ना आप और आपके पर्सन का, इसका नतीजा क्या हो सकती है, ये पर्सन को, आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है। तभी तो ये पर क्रिएटर की कार्ड आई है। तो इस वक्त आपके पर्सन की थर्ड आई चक्रा ओपन हो रही है। यूनिवर्स ये पर्सन की अंदर से, अंतरात्मा से ये
महसूस करवा रही है आप क्या हो, आपका जगह क्या है। हर इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग जगह होती है। एक फैमिली की जगह होती है, एक दोस्त की जगह होती है, एक अपनी ज़िंदगी की जगह होती है और एक अपनी प्यार करने वाला इंसान की जगह होती है, जो आपके पर्सन समझ ही नहीं पाई है। वो सब कुछ को वैल्यू दिया है लेकिन आपके प्यार को वैल्यू नहीं दिया है। तो जो ये आपके पर्सन अभी समझ पा रही है आपसे दूर जाने के बाद, यूनिवर्स उसको समझा रही है। तो यहाँ पर आई है 6 ऑफ वैंड्स की कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड और अंडरस्टैंडिंग की कार्ड। तो अभी आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि समय अब घूम गई है। तभी समय बुरा थी, आपका कर्मा, ये आपके पर्सन की कर्मा ठीक नहीं था, इसलिए तो आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में जुड़ी हो, डेस्टिनी में आप दोनों को लिखा गई है। तभी तो आप लोगों की लवर्स की कनेक्शन है, जो कनेक्शन की कीमत आप भी समझ पाई हो, आपके पर्सन भी समझ पाई है। तो आपसे आप लोगों की डेस्टिनी में एक दूसरे के लिखने के बाद भी यूनिवर्स आप दोनों को अलग किया है, बहुत कुछ सिखाने के लिए। आपको भी यूनिवर्स आपसे पर्सन से जुदा होने के बाद बहुत कुछ सिखाई है, जो आपको समझना पड़ेगी। यूनिवर्स क्या सिखा रही है, आपको खुद के ऊपर प्यार करना पड़ेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट करना पड़ेगी, जो अभी तक आप हो सकती है नहीं करी हो। आपके पर्सन के पीछे भागते रहे, अपनी ज़िंदगी पर फोकस नहीं किया है, अपनी खुद का जो वैल्यू होती है वो आप समझ नहीं पाई हो। जो अभी आप समझ रही हो वो सिखाई है यूनिवर्स, आपके पर्सन को ऐसा सिखाई है। एक प्यार करने वाला इंसान की कीमत क्या होती है, एक प्यार, सच्चा प्यार, सोलमेट का ताकत क्या होती है, लवर्स की कनेक्शन की प्यार की ताकत क्या होती है, जो आपके पर्सन को समझा रही है। तो दोनों को कंप्लीट करते हो इस रिश्ते में। तो दोनों को समझने की ज़रूरत थी, जो जिसमें बैलेंस नहीं थी। आप देते गए, आपके पर्सन लेते गए, लेकिन उसमें बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमियां थी। तो ये आपके पर्सन दोनों को ही समझा रही है, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कमियां थी। तो अंडरस्टैंडिंग की कार्ड की मतलब ही यही होती है, आपका भी बहुत कुछ समझ आ गई, जो यूनिवर्स आपको सिखाई है इस रिश्ते में आप सीख गई हो। अगर नहीं सीखी हो तो अभी सीख लो। यूनिवर्स ये रिश्ते से आप दोनों की जुदाई के बाद क्या सिखाना चाह रही है, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है, तो ये आप सीख लो। आपके पर्सन को तो अभी भी सिखा रही है, क्योंकि उस समय आप दोनों की कर्मा ठीक नहीं थी। आपका कर्मा में कोई गलती था, पास्ट लाइफ से आप दोनों की कनेक्शन जुड़ा है, तभी तो सोलमेट की कनेक्शन है। आपके पर्सन की कोई कर्मा था जो आपके पर्सन को मिल रही है, आपका कोई कर्मा था वो आपको मिल गई है। तो टोटली इस वक्त समय घूम रही है, आप दोनों की डेस्टिनी से एक आप दोनों अलग हो चुकी थी, एक दो प्यार करने वाला इंसान, लेकिन अभी वो समय फिर से घूमकर आ रही है, आप दोनों की मिलने की समय आ रही है। आपके पर्सन आपके पास शादी की ऑफर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के भीतर अगर ब्रेकअप चल रही तो ये पर्सन आपको शादी करना चाहते हैं। आपके प्यार के लिए ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैन है, आपको फिजिकली मेंटली ये पर्सन मिस करता है। आप भी आपके पर्सन को जिस तरीके से चाहते हो उससे कहीं गुण ज़्यादा ये पर्सन आपको चाहने लगी है। और आप लोग अगर मैरिड हो तभी मैरिड लाइफ में एक बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग हो सकती है, क्योंकि समय बदल रही है। यूनिवर्स आप दोनों को मिलाने के लिए तैयारी कर रही है। तो यहाँ पर आई है 3 ऑफ वैंड्स की कार्ड, 8 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और द बर्डन की कार्ड। तो बहुत वेटिंग मूड चल रही है, आप दोनों ही एक दूसरे की इंतज़ार कर रही हो, आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ से एक्शन की उम्मीद लेकर बैठी हो। ये जो आप दोनों का जो भाग्य है ना, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तभी तो यहाँ पर बर्डन की कार्ड आई है। देखो, एक इंसान के ऊपर दूसरे इंसान, यही है आप और आपके पर्सन, जो एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकते हो। हाँ, बाहर से आप दोनों जुदा हो, लेकिन अंदर से आप दोनों की दिल में जो बोझ है ना, वो आपको भी आपके पर्सन के लिए महसूस होती है, आपके पर्सन को भी आपसे जुदा होने के बाद दुगना महसूस हो रही है, क्योंकि रिश्ते की कनेक्शन ही इतना स्ट्रॉन्ग है। तो अभी आपके पर्सन स्टकिंग एनर्जी में है, अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस कर रही है, क्योंकि गलती जो किया है ना, इस गलती से आपके पर्सन की आंखों का पर्दा जो यूनिवर्स हटा रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इससे आपके पर्सन को यूनिवर्स बाहर निकाल रही है, क्योंकि आप दोनों के भीतर बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों की इन्फ्लुएंस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से ही आप दोनों को कर्मा मिला है। क्योंकि थर्ड पार्टी तो एक एक क्या बोलूँ, एक बाहर से एक लोगों को यूनिवर्स भेजा थी आप दोनों को अलग करने के लिए। अल्टीमेट यूनिवर्स आप लोगों को अलग करवाई है। यूनिवर्स सही समय पर आप दोनों को मिलन करवाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस रिश्ते का वैल्यू, इस रिश्ते का पावर कितना स्ट्रांग है, जो आप दोनों को ही समझाना चाहती थी। एक दूसरे से
आप दोनों कभी जुदा नहीं हो सकती हो। यही यूनिवर्स आप दोनों को बताना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ा है, तभी तो यहाँ पर लवर्स की कार्ड आई है। तो जितना भी आप दोनों एक दूसरे से भागने की कोशिश करोगे, उतना ही आप दोनों एक दूसरे से करीब आओगी, क्योंकि आप इस रिश्ते में ज़्यादा भागने की कोशिश नहीं किया हो, क्योंकि आप मूव ऑन हुआ हो आपकी पैसन की वजह से। लेकिन आपके पैसन बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश किया है, चाहे मजबूरी में हो चाहे जानबूझकर हो। लेकिन यूनिवर्स आपके पैसन को बहुत अच्छे से समझा दिया है। ये लवर्स की कनेक्शन है, ये मेरा तय करना कनेक्शन है। हाँ, मैं तुम दोनों की मिलन करवाई है, तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार पैदा किया है, जिसको तुम दोनों इग्नोर नहीं कर पाओगी। तभी तो यहाँ पर देखो, इसके नीचे आई है 4 ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो बहुत जल्दी आप दोनों की शादी होने वाली है। आप लोग अगर अनमैरिड हो, अगर आप लोग मैरिड हो, तो मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाली है, मिलन होने वाली है, क्योंकि लवर्स की कनेक्शन, सोलमेट की कनेक्शन जन्म जन्म का है। तभी तो आप दोनों की डेस्टिनी में आप दोनों को यूनिवर्स लिखा ही है। थोड़े टाइम के लिए आप दोनों को अलग हुआ है, ये स्टकिंग सिचुएशन आई है, बर्डन आई है, लेकिन बहुत जल्दी वो समय, सुंदर समय आ रही है, जो समय यूनिवर्स आप दोनों को फिर से मिलन करवा देगी, क्योंकि आप दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करने के लिए इस धरती पर यूनिवर्स भेजा है, और आपसे कई गुण ज़्यादा प्यार दूसरों को सीखने के लिए भी यूनिवर्स मिलाई है, क्योंकि इस धरती एक प्यार की जगह होती है। इसमें अगर कोई गलती करता है तो उसको सज़ा भुगतना ही पड़ेगी। तो ऐसा यूनिवर्स आप दोनों को कनेक्शन के माध्यम से आप दोनों को ही समझाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए, इस रिश्ते के बारे में यूनिवर्स कौन सी मैसेज देना चाहते हैं, तो हम एक मैसेज निकाल लेती हूँ यूनिवर्स की तरफ से। और क्या मैसेज देना चाहते हैं? परफेक्ट टाइमिंग। तो देखो, और यहाँ पर आई है, लास्ट आई है, डू नॉट स्टॉप। तो देखो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आई है जो भी परफेक्ट टाइमिंग आई है ना, इसमें आप दोनों को मिलन तैयार किया गई है, क्योंकि इस वक्त आप दोनों हो सकती है एक दूसरे से दूर होकर बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रही हो, तकलीफ में हो। आप दोनों ही एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखा हो या नहीं, इससे बहुत टेंशन कर रही हो। ऐसा मत करो, आप दोनों अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो, अपनी खुद की हेल्थ की केयर करो। हो सकती है आप अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हो, हर बार सबके पेशेंट की याद में तड़पती हो, ऐसा मत करो। परफेक्ट टाइमिंग पर आप दोनों की कनेक्शन फिर से एक हो जाएगी, और ये सब करने के लिए यूनिवर्स मना कर रही है। ओवर टेंशन, ओवर थिंकिंग, ये सब आप मत करो, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो, यूनिवर्स से मैनिफेस्टेशन करो। तो बहुत जल्दी आप दोनों की डेस्टिनी में तो आप दोनों को लिखी गई है, वो परफेक्ट टाइमिंग पर आप दोनों को मिलन यूनिवर्स करवा देंगे। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।